यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। किसी के घर में बीमारी आ जाती है तो उसके घर के सारे सुख चैन खो जाते हैं। घर का कोई परिजन, कोई सदस्य बीमार हो, फिर कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कितना खुशी का माहौल हो, वो अमीरी हो, गरीबी हो या कोई भी स्थिति हो, बीमारियां अंदर तक झकझोर देती हैं। खासकर उन परिवारों में जिन परिवारों में इलाज कराने का प्रबंध नहीं हो पाता। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। हमसे, आपसे या हम सबसे किसी से छिपा नहीं है कि भारत में इलाज की क्या व्यवस्था है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में किस स्तर का इलाज होता है। आप जब उसके ऊपर जाते हैं प्राइवेट संस्थानों में, तो फिर वहां कैसे इलाज होते हैं। आदमी बिकने की स्थिति में आ जाता है सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते कराते। लेकिन क्या व्यवस्था होती है कि जो पुरानी पद्धति थी, आयुर्वेद की पद्धति थी, होम्योपैथी पद्धति थी, एक्यूप्रेशर पद्धति थी, इन पद्धतियों को नहीं बढ़ाया गया। जिनकी जिम्मेदारी थी, सरकार की जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिनकी भी जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने इस पद्धतियों को नहीं बढ़ाया। क्या माना जाए कि व्यापार को बढ़ावा देना था। आखिर क्यों जब कोई परिवार कराह रहा होता है, दर्द से पीड़ित होता है, तो अस्पतालों में उसके इलाज का मोल भाव किया जाता है। किसी से छिपा नहीं है कि क्या स्थितियां हैं हमारे भारत में इलाज को लेकर। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानी बताएंगे और कुछ ऐसा दिखाएंगे जिस पर आपको भी यकीन करना आसान नहीं होगा, लेकिन कहानी सच है। हम आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पीजीआई, माना जाना हॉस्पिटल, मेदांता, सहारा, अन्य कई बड़े हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा था, जो वैद्य हैं, कि आपको अस्पतालों का नाम नहीं लेना है। उनका ये जो है पक्ष नहीं था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, यहां से मरीजों को रेफर कर दिया गया। एक बिटिया हमारे साथ ऐसी है, आपको दिखा दें कि जिसका जो है मांसपेशियों में जकड़न था। छह रोग था, मानसिक विक्षिप्त रोगी थे, जिनका इलाज लखनऊ के मेदांता, पीजीआई, अन्य बड़े हॉस्पिटलों में हो चुका था। जो इस एक्यूप्रेशर पद्धति से ठीक होने के बाद जो उनका बीटेक का 1-2 साल का कोर्स रह गया था, उसको पूरा करने के बाद वो फॉरेन कंट्री जाकर रिटर्न आ चुके हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनके फेफड़े में, आप बता दें कि इनके फेफड़े में, आप देख सकते हैं, इनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था, दाने हो गए थे। अभी मैंने इनसे बात करने से पहले पूछा कि क्या आप चैनल पे बोल लेंगे। इन्होंने कहा कि लाखों लोगों की भीड़ होगी, मैं मंच पर बोल लूंगा। आइए आपको हम बात कराते हैं इन पीड़ित लोगों से जो एक्यूप्रेशर पद्धति से ठीक हो गए हैं। और आपको बता दें कि ये जो इलाज होता है, ये बस्ती जनपद के हरैया तहसील में कप्तानगंज विधानसभा के महादेवा गांव में होता है। और इलाज करने वाले डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर भूप शिरोमणि सिंह। बिटिया, क्या नाम आपका? शिखर मौर्य। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? मांसपेशियों में थे। अच्छा, तो आप कहाँ का इलाज करा चुके थे? मैं पहली बार गई थी पतंजलि में, उसके बाद में फिर वहां से मेडिकल गई, फिर वहां से प्राइवेट विद्योग की यहाँ गई, फिर वहां से वो मतलब क्या कहते हैं एमआरआई जांच की, फिर उसके बाद में रेफर करती है वहाँ। मतलब एक्यूप्रेशर पद्धति से आप यहाँ से ठीक हुए हैं? जी। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। पहले पता था इलाज के पहले कि ऐसे कोई जो है इलाज होता है? अगर पहले ऐसा पता होता तो हम नहीं करते। जी। आपका क्या नाम है? गीता देवी। अच्छा, गीता देवी, अब आप ठीक हैं? हाँ, आराम है। पहले पता था आपको कि ये एक्यूप्रेशर पद्धति से हाथों में मेथी लगा देने से, दाने लगा देने से, टेप चिपका देने से आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, अच्छा, तब यहीं पे रहते। अब विश्वास हो गया? हाँ, विश्वास है। कैसा लगता है अब आपको? अच्छा है, सबसे अच्छा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शिवनारायण मौर्य। शिवनारायण जी, आपको क्या दिक्कत है? हमको जो है, हम बिटिया को लेकर के बहुत दूर तक गए। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। आराम हमको आकर के नहीं मिला। जी। कहाँ कहाँ आप इलाज करा चुके थे? जैसे यहाँ से जो बिटिया बताई, पतंजलि में गए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज गए, फिर रविदेव जी के यहाँ गए, फिर
पीजीआई गए। पीजीआई में उसकी तबीयत और खराब हो गई, चेहरे में सूजन भी हो गया था। अच्छा, हाँ, यहाँ आप लेकर आए तो आपको क्या उम्मीद था कि ये मेथी लगा देने से, दाने लगा देने से, टेप चिपका देने से ठीक हो नहीं, जाएंगे? कि जो उधर विशेषज्ञ साइड के थे उन्होंने दवा यहाँ करा रहे थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे चलिए, वहाँ पर दवा हो जाएगा। अच्छा। हम लेकर के आए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद इसका जो ये चलती थी गिर पड़ती थी। जैसे रास्ते में चलती रहती, उसको पता नहीं चलता था, ये गिर जाती थी ऑटोमेटिक। अच्छा, बेहोश हो जाती थी? नहीं, बेहोश नहीं होती थी, गिर जाती थी। हाँ, गिर जाती थी। हाथ पैर जो है या शरीर शून्य की अवस्था में? हाँ, पैर जो शून्य की अवस्था में हो जाता था जी। और ये गिर जाती थी। गिर कर फिर, लेकिन जब यहाँ पर आए 3-4 दिन के बाद, उसके बाद इसका गिरना एकदम बंद हो गया। अच्छा, क्या नाम है? राजेश कुमार सर। अच्छा, राजेश जी, कैसा लगता है आपको? ठीक है सर। आप अपने इलाज के पहले आपको मालूम था कि कोई एक्यूप्रेशर पद्धति भी है जिससे इलाज नहीं होता सर, है? नहीं मालूम था, ये हमको नहीं मालूम था। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था सर। कहाँ कहाँ इलाज आप करा चुके थे? हमारा भी करवाए थे, बस्ती भी जिला अस्पताल में करवाए थे, वहाँ से कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, कैसे पता चला आपको कि ये महादेवा गांव है? हमारे रिश्तेदार हैं सर, उन्होंने इलाज करवाया था, उन्होंने बताया कि आप महादेवा में जाइए, डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। अच्छा, अब आप एकदम ठीक हैं? हाँ, एकदम ठीक है। कैसा लगता है आपको? ठीक है सर, एकदम स्वास्थ्य हमारा एकदम बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब आपको हम एक ऐसे शख्स से बात कराने जा रहे हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। भगवान करें या ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए। मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, अपने चीजों को खो देना कितना दुखदाई होता है। उस व्यक्ति के लिए तो बहुत ज्यादा दुखदाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो याददाश्त होती है वो लगभग लेस की अवस्था में होती है, लेकिन उसके परिजनों, उसके रिश्तेदारों, उसको जानने वाले, उसके सर्किल को लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है। शाह जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिली है, और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर साहब को है। अच्छा, आपको उम्मीद था कि आप इस पद्धति से ठीक हो जाएंगे? नहीं, मैंने 1-2 केस देखे जी। उसके बाद ये जो सारा श्रेय बाबा को है, उन्होंने देखा, उन्होंने विश्वास किया। फिर फर्स्ट डे जब मैं आया था डॉक्टर साहब के पास, फर्स्ट डे से ही मुझे आराम मिल गया। अच्छा, उसी से मुझे बिलीव हुआ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं नियर अबाउट 1.5 से 2 साल फैजाबाद भी, गोरखपुर, प्राइवेट, गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजों में, लखनऊ में भी दिखाया, मेडिकल कॉलेज जैसे, लेकिन मुझे नींद है और भूख लगे, लेकिन कोई आराम नहीं। डॉक्टर साहब के पास फर्स्ट टाइम जब आया, पहले दिन से ही मुझे आराम मिला। जी। जी, अब इलाज कराने के बाद आपने, आपका कोई कोर्स बाकी रह गया था बीटेक का, वो भी पूरा किया? मैं लखनऊ में मेडिकल उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहा था सिविल से। जी। तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरी ये इशू हो गई थी, तो मैं 2 साल के बाद फिर अपना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर कंप्लीट किया। 5-6 महीने लखनऊ में जॉब किया, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई घर में, अमाना कंपनी में। जी। फिर मैं जॉब करके अभी रिटर्न आया हूँ। मोहम्मद शाह जी, मैं आपकी पुरानी यादों को जो है ताज़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आप प्रेरणा हैं उन युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए भी जो ऐसी बीमारी से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। क्या आप चाहते थे कि मैं इस बीमारी से निकल सकूं? जब आपको कभी होश आता था या दिमाग? जब मैं होश आता था, मैं फैमिली को देखता था, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं परिवार में सबसे बड़ा था। जी। मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मेरा परिवार, अगर मैं सही नहीं हुआ तो मेरा परिवार बहुत बिखर जाएगा। जी। लेकिन इसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप को और डॉक्टर साहब को है। मतलब मेरे लिए, जैसे लोग भगवान, हम मुस्लिम हैं, भगवान में लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर साहब है मेरे लिए। थैंक यू। आपका क्या नाम है? चंद्रभूषण सिंह। अच्छा, आपको क्या दिक्कत हो गई थी? हमको एक ऐसी दिक्कत हुई, मैं गया कुछ ट्रॉली का बिल्डिंग कराने जी। तो हम उस बिल्डिंग का थोड़ा सा IQ मतलब आँख से देखा तो मेरी आँख में पूरे लाल हो गया, और ये रात को 10-11 बजे के आसपास ऐसा लगा कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो मैं, एक्चुअली हमारे बड़े भैया हैं जी, तो हम आकर के आपसे बताए कि हमको ऐसी दिक्कत है और आँख से पूरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास वहाँ तो 4 पॉइंट हमको लगाए, जिससे मैं गया, आधे घंटे बाद मुझे पूरा नींद आया और उसके आराम से सोया। सुबह जगा तो लगभग 80% ठीक था। मैं 3 दिन और पॉइंट लगवाया था और उसके बाद वो पूरा आराम हो गया। अभी मैं 20 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ। गांव के कुछ लोग जानते हैं कि हाँ, मेरी तबीयत अचानक खराब हुई थी, तो मैं फैजाबाद गया। यहाँ खराब हुई, मैं चल नहीं पा रहा था। 10 कदम चलूं तो ऐसा लगा कि मुझे सीने में बहुत तेज जो है जलन और दर्द महसूस हुआ। तो हम बताए, तो आप भी कुछ लगाए, पॉइंट लगाए, लेकिन उस पर थोड़ा सा हमको संतोष नहीं हुआ।
लेकिन हम फिर किसी को बुलाए गाड़ी से और फिर हम फैजाबाद चले गए।